अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कड़ा एतराज जताया है। भारत का मैसेज क्लियर है, सबसे पहले देश, उसके बाद व्यापार। प्रधानमंत्री ने जिस तरह किसानों के हितों की बात की, उससे साफ हो गया कि भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ की लड़ाई में आर पार के मूड में है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सिर्फ एक राजनेता की घोषणा नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की वो शपथ है जो संकट के समय सबसे आगे खड़ा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा, और अगर इसके लिए उन्हें राजनीतिक या कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश के लिए ये बदले हुए हिंदुस्तान का तेवर है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये 21वीं सदी का भारत है जो ना किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो गया है। भारत ब्राजील के साथ दुनिया में 50% के साथ सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ की सूची में पहले पायदान पर है। लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भारत ने अमेरिका को जवाब साफ साफ दे दिया है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के फैसले को डबल स्टैंडर्ड करार दिया है। So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, or an administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly and we will have to learn our lessons from this experience. ट्रंप एक तरफ भारत के रूस से व्यापार पर ऐतराज जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से रूस का व्यापार जारी है, और जब उनसे डबल स्टैंडर्ड पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप का भारत विरोधी टैरिफ का फैसला ऐसे वक्त में आया जब एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर है और पीएम मोदी का भी इस महीने के अंत में चीन के एससीओ सम्मेलन में जाना तय है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की भारत विरोधी नीतियों के जवाब में एक तरफ अपने व्यापार के विकल्पों की तलाश करेगा, तो दूसरी तरफ भारत एक बार फिर आरआईसी यानी रूस इंडिया चीन के मैकेनिज्म को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि रूस और चीन ने आरआईसी को सक्रिय करने की तरफ साफ संकेत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल पहुंचे सीएम योगी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि संभल में अभी तक जो किया था उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती है और सपा चेले के तौर पर उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती है। देखिए रिपोर्ट। संभल दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने विरोधियों पर करारा हमला किया। संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती थी, जबकि एसपी कांग्रेस के पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी? क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया? कांग्रेस या सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे।
क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। सीएम योगी ने कहा कि संभल में तीर्थों को नष्ट किया गया, सच को छिपाने की कोशिश की गई। सच्चाई छिपाने वालों को सबक सिखाएंगे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे। विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने यहां आकर हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का काम किया। कूपों और तीर्थों पर कब्जा किया गया, लेकिन सरकार अब उस सच्चाई को एक बार फिर लोगों के सामने लाएगी, जिसे कांग्रेस एसपी की तुष्टीकरण की राजनीति ने छिपाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीडीए पाठशाला पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया है। तो समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया, तो वहीं अखिलेश ने पलटवार करके कहा कि हमारे लिए ग से गरीब है। हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा होता हो। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो इन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ग से गरीब हो सकता है, हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा हो। अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। सीएम योगी के बयान पर लखनऊ से एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पीडीए स्कूल में ए से अखिलेश और डी से डिम्पल और डी से डॉग पढ़ाया जाता है। पीडीए पाठशाला में ए से एप्पल और ए से अखिलेश पढ़ाया गया, और अगर डी से डिम्पल या डी से डॉग पढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना से नाथूराम पढ़ाया जा रहा था और जा से जयचंद पढ़ाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने का काम कर रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको इलेक्शन मोड में डाल दिया अपने, और वो पीडीए की जो अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसको पीडीए पाठशाला के माध्यम से वो बहुत और
बृहद बनाने के प्रयास में हैं। अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए पाठशाला पर सियासत जारी है। कई जगहों पर एसपी नेताओं पर एफआईआर के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दे पर टिके हुए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के 2027 के चुनाव में एक नया जंग तैयार करने की कोशिश कर रही है और उस सियासी जंग के माध्यम से 2027 के चुनाव को आसान बनाना चाह रही है?